दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को। एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 4.3 को एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो आपसे यही कह रहा है कि आप नेचर ऑफ रूट्स बताइए। नेचर ऑफ रूट्स कहने का मतलब है दोस्तों, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा होगा। वो क्या होता है दोस्तों? तो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये आता कहाँ है? तो जो फार्मूला होता है रूट्स निकालने का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से ये निकल के आता है, ये वाला फार्मूला। यही दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ पे मिल रहा है आपको, यही टोटल डिपेंड करता है उसके रूट्स को। तो यहीं से हम लोग या नेचर ऑफ रूट्स को, तो इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या मतलब है दोस्तों? तो इससे मतलब आपका यह है, अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा, आपने 3 कंडीशन पढ़ी होगी, 0 से बड़ा होगा, तो हमारे जो रूट्स होंगे टू रियल रूट्स, जो हमको रूट्स मिलेंगे टू रियल रूट्स मिलेंगे, वो भी कैसे? डिफरेंट मिलेंगे, डिफरेंट अलग अलग सेपरेट मिलेंगे। और अगर दोस्तों यही बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमको मिलेंगे टू रूट्स तो मिलेंगे, बट टू सेम रूट्स मिलेंगे, वो भी कैसे? रियल ही मिलेंगे, टू सेम रियल रूट्स। और दोस्तों अगली कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। तो हमको दोस्तों इसमें जो रूट्स होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, इसमें जितने भी रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे। और 0 से छोटा होने का मतलब दोस्तों, मतलब वैल्यू आपकी माइनस में होगी, यहाँ 0 के बराबर। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो फर्स्ट में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आपको दो अलग अलग मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई रूट 2 आ गया, कोई 3 आ गया, ये दो रूट्स आ गए इस प्रकार के कंडीशन में। और अगर बराबर की बात कर रहा है कि दो अलग अलग सेम रूट्स मिलेंगे, वो भी रियल होंगे, जैसे मान लीजिए 2 और 2 मिल गया, तो इस कंडीशन में। और ऐसे दोस्तों नॉट रियल मतलब कहीं पे पता लगा आपको -14 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, ऐसे माइनस में आपको वैल्यू मिल रही है, तो रूट्स क्या होते हैं? वो रियल नहीं होते हैं। तो वही बोल रहा है, पहले आप नेचर बताइए। नेचर, ये नेचर हो गया कि टू सेम रियल रूट्स आर नॉट रियल, टू रियल रूट्स, आपको ये क्या है? नेचर मिल गए। फिर उसके बाद बोल रहा है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अब अगर रूट एग्जिस्ट करेगा, किन दशाओं में रूट एग्जिस्ट करेगा, किन कंडीशन में? तो कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड में इसमें रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है। तो वही कह रहा है अगर आपको रूट्स में अगर एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप उनको निकालिए। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हमको इस प्रकार के प्रश्नों में पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तभी हमको पता चल पाएगा। आइए प्रश्न की तरफ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला ही प्रश्न है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने आपको बताया कि पहले आप डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, तभी आपको पता चलेगा। अब देखिए आप यहाँ पे चाहें तो एक आपको वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। ये आप जब इस इक्वेशन की कंपैरिजन आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करा देंगे, तो आपको a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5 मिल जाएगी। अब यही वैल्यू आप इसमें रख लीजिए, b की वैल्यू है -3, इसका स्क्वायर कर दीजिए -4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 5। यहाँ पे देखेंगे आ जाएगा 9, और ये देखिए 4 2 जा 8 और 5 का इसमें कराएंगे तो आ जाएगा 40, यानी यहाँ पे -31, जो कि क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जो वैल्यू है ये 0 से भी छोटी आ गई,
तो इस दशा में आपको कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ऐसे आप लिख दीजिएगा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब यहाँ पे कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो अब हमको वैल्यू नहीं निकालनी है। तो इस प्रकार से पहला पार्ट हमारा क्या हमने किया, डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लिया। फिर उसके बेस पे जो आपको 3 रूल बताए गए थे उसी बेस पे हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है -31 आ रही, जो कि 0 से छोटी है, इसलिए कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका रूट में है, वैल्यू को ध्यान में रखेंगे। जैसे आपका है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस के साथ में 4 इक्वल टू 0, ये आपका 3 है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पहले हम निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से हमको पता चलेगा कि रूट्स इसका निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, रियल रूट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब रियल रूट्स की बात कर रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तब आपको बताना है, अन्यथा नहीं बताना है। अब b की वैल्यू यहाँ से आपको -4√3 मिल जाएगी, कंपैरिजन कराएंगे 4, b की वैल्यू इतनी है, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई, तो 4√3 इंटू में 4√3, इसका मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा आपको 48। रूट का मल्टीप्लाई रूट में होगा तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 48, माइनस में इनका मल्टीप्लाई कराएंगे 4 3 12, और यहाँ पे 4 से फिर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 48 आपको मिल जाएगा, जो कि आ जा रहा है 0। और 0 की दशा में ही आपको रियल रूट्स मिलते हैं, सेम रियल रूट्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आपको लिख दीजिए कि रियल रूट एग्जिस्ट, टू सेम रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब इसमें आपको क्या करेंगे, दो सेम रियल होंगे, रियल रूट्स ही, लेकिन वो दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होने वाली है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, आपने देखिए इसका मल्टीप्लाई होता था 3 और 4 का, करा देंगे 12। अब 12 को ऐसे दो टुकड़ों में 4√3 को तोड़ना है, तो हम इसको 2√3 और प्लस में 2√3 कर सकते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो 4√3 हमको मिल जाएगा। अगर इन्हीं का मल्टीप्लाई कराएं तो 2 का 2 में होगा 4 और √3 का हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 12 हमको वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मतलब 4√3 की जगह पे हम 2√3 प्लस 2√3 रख सकते हैं। तो वैल्यू को रखते हैं, तो आपका 3x स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस में 2√3 और इंटू में x प्लस के साथ में 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे पहले के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आए हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2√3 इंटू में x, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा 2√3 इंटू में x प्लस के साथ में 4 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, हम √3 कॉमन करेंगे। कैसे कॉमन करेंगे, वो भी साथ में क्या x भी कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या √3x मिल जाएगा, कैसे, √3 का √3 में कराएंगे 3 आ जाएगा, x का x में कराएंगे x स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा, माइनस के साथ में 2 बचा। अब यहाँ से क्या हम करें, तो -2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो √3x और माइनस के साथ में हमको 2 मिल जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हमको क्या मिल गया, √3x माइनस 2, ये कॉमन वाले ब्रैकेट, और अगले में भी सेम वही मिल जाएगा √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। और अभी जब आपने निकाला था तो जो आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आया था, 0 के बराबर आया था। वहीं से ही आपने बताया था कि इसके 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। रियल रूट्स कहने का मतलब वैल्यू प्लस में रहेगी और इक्वल है तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। आप देखेंगे भी जब आप इसको √3x इक्वल टू -2 इक्वल टू 0 करेंगे तो अगले केस में √3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2/√3 मिल जाएगी। सेम अगला वही ब्रैकेट है,
तो अगली भी वैल्यू आपको वही मिल जाएगी 2/√3। देखेंगे तो आपको रियल रूट्स मिलेंगे, वो भी दोनों इक्वल मिलेंगे। अब थर्ड पार्ट भी आप इसका सेम ऐसे ही करेंगे, करते हैं उसको भी। रूट वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट हमेशा रहते हैं। यहां से अगर आपका इस प्रकार का प्रश्न आता है तो अधिकतर ज्यादा चांस इसी का है कि आपके पास रूट्स वाले प्रश्न ही आएंगे। अब जैसे थर्ड पार्ट इसका है 2x² - 6x और प्लस के साथ में 3 = 0। यहां से पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो b² - 4ac, क्योंकि हमको तभी पता चल पाएगा कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो b की वैल्यू यहां से आप -6 हो जाएगी और 4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे 36 माइनस कितना हो जाएगा, 24 आपका हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - 4 आपका 2 आ जाएगा। 12 आपका आंसर मिल रहा है, यानी जो कि क्या है b² - 4ac, ये क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। तो इस केस में आपको दो रूट्स मिलेंगे और दोनों के दोनों रियल होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे। अब देखिए इनका रूट्स निकालने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे 2 और 3 का करा देंगे तो 6 आएगा। अब क्या जोड़ें कि 6 आए, दो नंबर्स को और उन्हीं का मल्टीप्लाई कराएं तो आपको 6 भी मिलना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा आप देखेंगे नहीं हो पाएगा। क्यों? 6 1 जा 6 कर देंगे, एक तो केस ये हो सकता है। दूसरा 2 × 3 कर सकते हैं, एक केस आपका ये हो सकता है। और कोई केस, अगर इन दोनों केस में 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिल जा रहा है, इन केस में जोड़ेंगे तो 7, जो कि आपको लाना है 6। कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस स्थान पर रखने के लिए। तो हम यहाँ पे श्रीधराचार्य फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। वो क्या होता है, अभी अभी हमने शुरू में ही आपको बताया, -b ± √b² - 4ac अपान में 2a। ये इससे अब आपका रूट्स निकल जाएगा। अब सेम वही b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, यही वैल्यू आप पुट करेंगे। तो -b की वैल्यू है -6 और बाहर माइनस फार्मूले का, प्लस माइनस √b² वही फिर से -6 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 अपान में 2a, a की वैल्यू है 2। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस √-6 36 माइनस इसको करेंगे तो 24 अपान में कितना आ जाएगा 4। फिर आप करेंगे तो यहाँ पे 6 प्लस माइनस √ घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 12। बाई में 4। फिर उसके बाद अगर हम 12 को करना चाहें तो 12 को हम 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। हमने √12 को ऐसे लिखा है, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ जाएगा। इसकी जगह पे हम 2√3 लिख सकते हैं। तो 6 प्लस माइनस 2√3 अपान में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका 2 कॉमन कर सकते हैं ऊपर से, तो यहाँ पे 3 प्लस माइनस √3 अपान में 4। 2 से कट जाएगा 2 बार में, मतलब आपका 3 प्लस माइनस √3 अपान में 2। तो एक बार यही वैल्यू प्लस में, मतलब कहने का मतलब 3 प्लस √3/2, अगले बार में 3 माइनस √3/2। दो वैल्यू आपको मिल गई। क्या क्या, पहली वैल्यू आपको मिली 3 प्लस √3/2 और दूसरी वैल्यू मिली 3 माइनस √3/2। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया, जिसमें हमको रियल रूट्स बताना था, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो उनके रूट्स आप बताइए। तो हमने निकाला। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इफ इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। दोस्तों आपको पूछ रहा है क्या ऐसी रेक्टेंगुलर एक आम की बगिया है, रेक्टेंगुलर है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी ब्रेथ क्या हो, जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ की क्या हो
दोगुनी हो एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, क्या बोला, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हाँ ब्रेथ लेंथ जो होगी ब्रेथ की दोगुनी हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो आप लेंथ और ब्रेथ को बताइए। दोस्तों देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप करना धीरे धीरे सीख गए होंगे। हम क्या, लेट द ब्रेथ ऑफ पार्क, ये हमने मान लिया। पार्क यहाँ पे नहीं लिखना है, आप लिख लीजिए ग्रूव। तो यह कितना आ जाएगा, x मीटर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ब्रेथ हमने क्यों, लेट द ब्रेथ ऑफ ग्रूव इक्वल टू x मीटर क्यों माना, क्योंकि ये वही बोल रहा है कि इट लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का दोगुना लेंथ है। तो इस हिसाब से सो लेंथ हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, x का दोगुना 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ग्रूव, ये आपको दिया हुआ है, या रेक्टेंगुलर लिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रेक्टेंगुलर ग्रूव ये कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 800 मीटर स्क्वायर है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है दोस्तों, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800। तो लेंथ आपने मानी हुई है 2x और ब्रेथ आपने मानी हुई है x इक्वल टू 800। तो ये आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 और यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। कैसे, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर देगा और x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 400 और फिर उसके बाद x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 20। अब देखिए, क्योंकि जो लेंथ है, तो लेंथ तो निगेटिव कभी हो नहीं सकती है, निगेटिव में नहीं होगी तो हम पॉजिटिव मिलेंगे, यानी x की वैल्यू को 20 मानेंगे। अब x हमने क्या माना है, ये हमने माना था ब्रेथ को। अब 2x हमने क्या माना था, 2x इस हिसाब से हो जाएगा 40, जो कि हमने क्या माना था, हमने लेंथ को माना था। तो लेंथ हमारी हो जाएगी 40 और 20। तो ऐसा हम बना सकते हैं, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। The sum of the ages of two friends is 20. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. अब जैसे ही बोल रहा है कि दो जो मित्र हैं उनकी आयु का जो सम है वो क्या है, 20 है। 4 वर्ष पहले 4 years ago, अगर इनकी एजेस का प्रोडक्ट कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वही एज क्या आ जाती है, 48 आ जाती है प्रोडक्ट कराने पर। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप इनका सोल्यूशन या इनकी प्रेजेंट एजेस आप निकालिए, पहली लाइन में आपको बोला है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, जो दोनों मित्र हैं इनकी प्रेजेंट एजेस हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x एंड 20 माइनस x। अच्छा, ये कैसे माना इनका, क्योंकि सम आपको दिया है 20, और कब 20 सम होगा, जब एक की x हो और अगले की 20 माइनस x हो। देखो सम कर दिया, x से x कट गया, 20 आपको मिल जा रहा है। तो इसी केस में इसीलिए एक की क्या मान ली गई, x एज मान ली गई, दूसरे की एज 20 माइनस x मान ली गई। अब इनकी एज अगर आप 4 इयर्स एगो निकालेंगे तो 4 इयर्स एगो, 4 वर्ष पहले इनकी आयु क्या रही होगी, आप बता सकते हैं। तो इनकी एक की आयु क्या रही होगी, x में से 4 घटेगा, और एक की आयु क्या रही होगी, 20 माइनस x तो रहेगी होंगे, इसमें से भी 4 घटेगा, तो x माइनस 4 और यहाँ से 16 माइनस x आ जाएगा। और ये क्वेश्चन में वही बोल रहे हैं कि 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48। अगर ये 4 years पहले की लगातार है, x माइनस 4 एक की होगी, अगले की 16 माइनस x होगी, 4 years ago इनकी एजेस। अगर वही इनकी हम इनको क्या करा दें, प्रोडक्ट करा दें, यानी 4x x माइनस 4 और इनटू में हमारा 16 माइनस x इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट जब हम कराएंगे तो हमको मिल जाएगा 48। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा,
16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस के साथ में 4x इक्वल टू 48। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आपको 20x मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 48 और इधर माइनस का 64 आएगा, इधर प्लस का 64 हो जाएगा। तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो 8 प्लस 4 12 6 4 10 1 कितना हो जाएगा 11। अब अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस के साथ में 112 इक्वल टू 0। क्या किया, सारी की वैल्यू इधर ये वाली इधर ला दी है, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 क्योंकि 112 इधर ही है। अब हम चेक करने के लिए कि पॉसिबल है कि नहीं है, पहले क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते थे, ऐसी बात वहां पे कर सकते थे, वहां पे हमने चेक नहीं कराया, लेकिन आप चेक कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू आपको एक प्लस में मिल गई तो प्लस वाली वैल्यू ही ले ली गई थी वहां पर। डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपको b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस 20 मिल जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है 112। बस आपका अभी इसका 20 का स्क्वायर 400 माइनस इसका मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 4 4 4 घटाएंगे तो आपको माइनस 48। अब वैल्यू अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, ये छोटा हो गया 0 से, तो इस केस में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति की उम्र जो है नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। इसलिए इनकी इस प्रकार जो हमको डाटा दिया गया है इस प्रकार से हम इनकी प्रेजेंट एज नहीं निकाल सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। अब इस एक्सरसाइज की लास्ट प्रश्न और पूरे चैप्टर का लास्ट प्रश्न 5वां होने वाला है, क्योंकि 4.3 आपकी एकदम लास्ट एक्सरसाइज है। और दोस्तों आपका 5वां प्रश्न है क्या, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब आपको बताना है कि इस प्रकार के रेक्टेंगुलर पार्क की डिजाइन हो सकती है जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा है तो आप इसका क्या निकालिए, आप इसकी लेंथ निकालिए और ब्रेथ निकालिए। देखिए दोस्तों, हम इसके सोल्यूशन में क्या करें, पहले हमको मानना पड़ेगा इसकी लेंथ, क्योंकि कहीं पर लेंथ या ब्रेथ का मेंशन नहीं है। आप चाहे लेंथ मान लीजिए चाहे ब्रेथ मान लीजिए, तो किसी एक की मदद से हम, क्योंकि पेरीमीटर जान रहे हैं, पेरीमीटर 2l प्लस बी और हमारा एरिया l इंटू बी होगा रेक्टेंगल का, उसकी मदद से एक पता होगा तो अगला हम निकाल सकते हैं। ऐसा आपने पिछली कक्षाओं में किया है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द पार्क, तो पार्क की जो लेंथ है वो x मीटर हमने मान लिया। अब हमको दिया है, क्या दिया है, पेरीमीटर, उसकी मदद लेते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू कितना हमको दिया है 80 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l प्लस बी होता है इक्वल टू 80 और 2l की वैल्यू है x प्लस बी इक्वल टू 80। 2 इधर कर जाएगा, 2 इधर जब कर जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी, x प्लस बी इक्वल टू 80/2 या x प्लस बी इक्वल टू 40 और b इक्वल टू आ जाएगी 40 माइनस एक्स, यानी उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई 40 माइनस एक्स। लेंथ कितनी x, ब्रेथ कितनी 40 माइनस एक्स पेरीमीटर की मदद से। आपको दिया क्या दिया गया है, आपको एरिया भी दिया गया है, एरिया ऑफ पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क है जो कि क्या हो जाएगा, तो आपको दिया हुआ है शायद 400 मीटर स्क्वायर और इसका क्या होगा l इंटू बी होगा 400, l इंटू बी, l की वैल्यू x, b की वैल्यू 40 माइनस x और टोटल आ रहा है 400, तो 40x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 400, फिर ये x स्क्वायर माइनस 40x प्लस के साथ में 400 इक्वल टू 0। आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखेंगे, माइनस बी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपको ये आ जाएगी 40 का होल स्क्वायर माइनस में 4a की वैल्यू है इतना आ जाएगा 400। यहां से कितना करेंगे, ये 1600 मिल जाएगा, माइनस के साथ में करेंगे आपको मिल जाएगा 1600 आपको मिल जाएगा। अब दोनों केस में ये 0 आ जा रहा है, यानी आपको 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, एग्जिस्ट करेंगे लेकिन वो बराबर होंगे। कैसे करें,
यहां से हमने निकाल लिया। अब आपको जब आप करेंगे तो ये सब आपके पार्ट्स होंगे, जो हम अभी किए बी स्क्वायर माइनस 4ac को डायरेक्टली, ये सब आपके इस क्वेश्चन के पार्ट होंगे, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, 20 प्लस 20 कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 20 प्लस 20 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 भी आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400 आएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। एक्स प्लस 400 एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 20 एक्स प्लस के साथ में 400 इक्वल टू 0 एक्स कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 20 कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। आप देख भी सकते हैं एक्स माइनस 20 दोनों सेम आ गए। एक को ही एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 करेंगे तो 20 आपकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों की वैल्यू अभी वहां पे निकाला था तो 2 इक्वल रूट्स आ रहा था, तो 20 आपका आ गया। और ये एक्स क्या है, ये हमारी लेंथ है 20, और ब्रेथ हमारी क्या हो जाएगी 40 माइनस 20, जो कि आ जाएगी आपकी 20। ये क्या है, ब्रेथ है। तो इस प्रकार से हमने ब्रेथ और लेंथ को दोनों को फाइंड कर लिया। और दोस्तों इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.3 और चैप्टर 4 पूरा का पूरा नए पैटर्न पर जो इस आपको पढ़ना है इस बार, वो पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या पढ़ना है ये भी आप कमेंट करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो तो। मिलते